और वहीं खबर रायपुर से, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव का बयान, छत्तीसगढ़ कांग्रेस में फूटा लेटर बम को लेकर कहा। मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव का बयान, कहा कांग्रेस में अंतर्कलह की स्थिति है, नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। पूरे देश में कांग्रेस अंतर्कलह से जूझ रही है। जो पूरे देश में घूमकर न्याय की बात कर रहे हैं, उन्हें अपनी पार्टी के लोगों से न्याय करना चाहिए। क्या है, वो प्रेस वार्ता करेंगे तो उनके कार्यक्रम के हिस्सा होगा निश्चित रूप से, लेकिन जिस मुद्दे को लेकर ये कर रहे हैं उसमें उनको परेशानी क्या है? ये तो बहुत ट्रांसपेरेंसी का मामला है। और जब राजनीति के क्षेत्र में जब चुनाव के पहले लोग कहाँ से पैसा आता है, किसको कितना देते हैं, कैश का लेन देन का कुछ पता ही नहीं चलता, तो स्वाभाविक रूप से ये एक अच्छी प्रक्रिया है। कम से कम शुचिता रहेगी, सबको मालूम रहेगा, आयोग से लेकर सभी को, कि किस राजनीतिक क्षेत्र को कितना, किस तरीके से उनको कौन सहयोग कर रहा है, कैसे, क्या माध्यम है, कैसे सहयोग कर रहा है। अब उनकी छटपटाहट है तो अब वो जाने। स्वाभाविक रूप से मोदी जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को एक ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी सरकार दिया है। पिछले 10 वर्षों में सरकार के हर कामों की जानकारी, सरकार की हर योजनाओं की जानकारी आम जनता तक जाती है। और सिर्फ देश में नहीं, पूरे विश्व में आज इस बात की चर्चा है कि बिना भ्रष्टाचार के, बिना भय के, और जिस तरीके से विकास के नए कीर्तिमान और नए आयाम तय किया है हमारे देश ने, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को तो पूरे विश्व मानता है, सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है, इसलिए तो आज के समय के। सर, ये इसका गमन कहाँ होता है? लेटर बम फूटा है एक प्रकार से फिर से कांग्रेस में। नहीं, ये उनके अंदर का मामला है। मैं, जो मेरा स्वभाव है, मैं बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करता। कांग्रेस अपने घर परिवार को संभालना है, उनको अपने संगठन को किस तरीके से वो करना है, ये उनका विषय है। ये क्या अंतर्कलह है जो बार-बार सामने आ जाता है? नहीं, पूरे देश में दिख रहा है। और स्वाभाविक रूप से जब आप देखते हैं तो पूरे देश में आज कांग्रेस के कई ऐसे कार्यकर्ता और ऐसे नेता जिनका अपने दल से विश्वास उठता सा चला जा रहा है। निश्चित रूप से पूरे देश में और न्याय की बात करने वाले अपने संगठन के न्याय करना चाहिए उनको, तो उस दिशा में ध्यान नहीं है। और स्वाभाविक रूप से एक मुझे जो लग रहा है बड़ी संख्या में, और कांग्रेस के जो नेता हैं, वरिष्ठ हैं, पदाधिकारी, कार्यकर्ता, अगर उनका किसी और दल में जाना हो रहा है तो निश्चित रूप से विश्वास में कमी आ रही है कहीं ना कहीं। ये दीपक बैज जी कहते हैं 5 सीटें फंसी हुई हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी से लेकर जो संसदीय बोर्ड के सभी आदरणीय हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं, और बहुत पहले ही, और हम सभी छत्तीसगढ़ के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनको धन्यवाद भी ज्ञापित किया है। बहुत समय पूर्व हमारे सभी प्रत्याशी तय हो गए हैं, सभी प्रत्याशियों का प्रवास प्रारंभ हो चुका है, हमारे कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हो चुका है, वो चल भी रहा है अब निरंतर तेज गति से। हमारी टीम गठित हो चुकी है, टीमों का गांव-गांव में, घर-घर में जाना हो रहा है। गांव चलो अभियान का कार्यक्रम हमारा संपन्न हुआ है, जिसमें हमारे प्रत्येक पदाधिकारी, वरिष्ठ नेतागण, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे सभी मोर्चा प्रकोष्ठ के पदाधिकारी, कार्यकर्तागण का घर घर जाना प्रारंभ हो चुका है। निश्चित रूप से अब इनको इस दिशा में, जो आपने कहा अभी, वो विषय तो है कि बहुत बड़े बड़े विषय पर, और प्रेस में जब ये बातें करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक उंगली दिखाने का काम करते हैं, तो 3 उंगलियां उनकी ओर इंगित करती है। तो ये क्यों घोषित नहीं कर पा रहे कि ये भी अंतर्कलह में जैसे क्या मामला देखते? नहीं, ये उनका विषय है। स्वाभाविक रूप से अंतर्कलह और जो भी होगा, जब ये अभी अपने प्रत्याशी तय नहीं कर पा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी तो 11 के 11 लोकसभा सीट को जीत के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही है। जनता का अभूतपूर्व सहयोग मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। विधानसभा के समय भी उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया छत्तीसगढ़ की शुद्ध जनता ने। तो स्वाभाविक रूप से अब इनको, ये उनके चिंतन का विषय है, जिस पर मेरा बहुत ज़्यादा टिप्पणी करना ठीक नहीं है। क्या क्या रहे उनका? नहीं, हमारे तो चुनाव प्रभारी की दृष्टि से हमारे संगठन के भी आपसे प्रभारी हैं, और आदरणीय नितिन नवीन जी का उनका प्रवास आ रहा है, और लगातार उनका प्रवास होते रहता है। कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार होता है। स्वाभाविक रूप से हमारी बैठकों का एक क्रम है जो निरंतर
हमारे विभाग हैं, हमारे चुनाव से संबंधित जितने भी हमारे विधानसभा स्तर के हमारे जो कमेटियां गठित हुई है, प्रबंध समिति है, वो सभी की बैठक क्रमवार है और लगातार 3 दिन का प्रवास है उनका छत्तीसगढ़ में। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं का सम्मेलन तेज गति से चल रहा है और सभी में सभी वरिष्ठ नेताओं का जाना हो रहा है, कार्यकर्ताओं की बैठकें चल रही हैं और इसी क्रम में आदरणीय चुनाव प्रभारी जी का भी आगमन हो रहा है। आदरणीय जामवाल जी हैं, आदरणीय मैं महामंत्री संगठन है, मैं स्वयं, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे सभी मंत्रीगण जो अभी सभी अलग अलग विधानसभा के कार्यकर्ता सम्मेलन में उपस्थित हो रहे हैं, सब जा रहे हैं वहाँ, कार्यकर्ताओं की बैठकें हो रही है, संबोधन दे रहे हैं। आज कांकेर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 2 विधानसभा के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है, हमारे वरिष्ठ नेतागण उसमें जा रहे हैं। ये बैठक लगातार है। नहीं, रुझान का तो पूरे देश में एक ही रुझान है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की योजनाओं पर, कल्याणकारी योजनाओं पर जनता को 100% विश्वास है। उनकी लोक कल्याणकारी योजनाएं ऐसे हैं, गांव गरीब किसान की दृष्टि से देखा जाए सभी समाजों के बीच में, वर्ग और क्षेत्र में ऐसा कोई परिवार नहीं है आज जिनको उनकी 6, 7, 8, 10 योजनाओं का कंटिन्यू लाभ नहीं मिल रहा है। तो सभी इस बात को समझ रहे हैं, डबल इंजन का सरकार बनी उसका महत्व भी समझ रहे हैं। जिस तरीके से आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने और सिर्फ 3 महीना के अंदर ही महत्वपूर्ण जो मोदी जी की गारंटी जी की योजनाएं हैं उस पर कार्य किया है और उस पर जो हितग्राहियों के खाते में सीधे उनके 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा की राशि उनके खातों में विभिन्न योजनाओं में भेजी गई है। निश्चित रूप से जनता का विश्वास बढ़ा है, विकास के काम चालू हो चुके हैं जो ठप पड़े हुए थे 5 वर्षों में। तो कार्यकर्ता लाभार्थियों के बीच जाना, उनके बीच बैठना, उनके बीच बात करना, चुनाव के संबंधित संरचना तैयार करना और लाभार्थी योजना में लाभार्थियों के बीच जा रहे हैं पूरे हमारे छत्तीसगढ़ में सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों के तहत। हमारे वहाँ पे अन्य जो हमारे मोर्चा प्रकोष्ठ हैं उनके लोगों का भ्रमण हो रहा है, प्रवास हो रहा है, युवाओं की टीम युवाओं के साथ बैठ रही है, हमारी मातृशक्तियों का नित्य नया कार्यक्रम बन रहा है, वे उनके साथ जा रहे हैं। तो इस तरीके से महतारी वंदन योजना से लेकर अन्य सभी कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत हो चुकी है। सारे कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव की दृष्टि से लग गए।